एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि सिर्फ 30 दिन में पढ़ाई करके सीटेट में 130 प्लस नंबर कैसे लाएं। अगर आप लोग आज से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं और आप लोगों के पास सिर्फ एक ही महीना है पढ़ने के लिए, तब भी आप सीटेट में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सीटेट के पूरे सिलेबस को समझ लें कि क्या कहाँ से पूछा जाएगा, कैसे आएगा। जैसे कि पहला जो हमारा है वो सीडीपी हमारा 30 नंबर का आएगा। फिर जो लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी, वो भी 30 नंबर का, और जो लैंग्वेज दूसरी है वो भी 30 नंबर का। और जो एनसीईआरटी होता है 6 to 8 क्लास का, वो भी 60 नंबर का होता है। तो इतना हमें पढ़ना है। सीडीपी 30 नंबर का, हिंदी 30 नंबर, इंग्लिश 30 नंबर और एनसीईआरटी 60 नंबर, टोटल मिला के 150 नंबर हो गए। हमें ये ध्यान रख के पढ़ाई करनी है कि पहले हम लोग पास अगर 30 दिन बचे हैं तो हम लोग पहले पीवाईक्यू देख लें कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर अच्छे नंबरों से पास होना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग लगातार 4-5 सालों के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लें। इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसे आता है या फिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसा कि अब आप लोगों को पता है कि आपके पास पढ़ाई के लिए सिर्फ 1 महीने हैं, तो हमें अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से करनी है। तो हमारी जो पहली रणनीति होगी वो होगी कि 1 हफ्ते में हम लोग पूरा सीडीपी पढ़ के एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से उसको ख़त्म कर लें। 5 दिन हम लोग सीडीपी को पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद 2 दिन उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1 हफ्ते हम लोगों ने 1 महीने से पूरे सीडीपी को दे दिए। उसके बाद 1 हफ्ता हम लोग हिंदी को दे देंगे। जो हमारा लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी को 1 हफ्ते हम लोग दे देंगे। उसका जो 15 नंबर का पैसेज आता है और 15 नंबर का पेडागोजी आता है, उसको हम लोग एकदम अच्छे से रेडी कर लेंगे और कई सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेंगे। फिर ऐसे 2 हफ्ते हमारे हो गए। अब बचा हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी 2 पैसेज पूछे जाते हैं, एक पोएम का, एक इधर का गद्य वाला हो गया। उसके बाद 15 नंबर का उसमें भी पेडागोजी पूछा जाता है। तो 1 हफ्ते में हम लोगों को जो पैसेज है उसको भी रेडी करना है और जो पेडागोजी है उसको भी रेडी करना है। तो 5 दिन के अंदर हम लोग पूरा पढ़ लेंगे और जो 2 दिन हमारा बचेगा उसके अंदर हम लोग पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे आता है और इसी तरह आने की संभावना है। अब हमारा सीडीपी हिंदी एनसीईआर इंग्लिश हो गया। बचा हमारा एनसीईआरटी, जो एक महत्वपूर्ण अंग है जो 60 नंबर का पूरे आता है। अब हम लोगों को 1 हफ्ते बचे हैं, उसमें एनसीईआरटी रेडी करना है। तो एनसीईआरटी एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ 6 to 8 पढ़ना है। इसको हम लोग बहुत आसान भी कह सकते हैं और बहुत कठिन भी कह सकते हैं। आसान इसलिए है कि सिर्फ 6 to 8 की एनसीईआरटी आएगी और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और टफ इसलिए है कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन दे देगा उसका भी कोई अंदाजा नहीं है हमें। इसीलिए पूरे एनसीईआरटी को हमें ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी के कैसे कैसे पूछेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। आप लोग कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने इतना ईमानदारी से कर लिया 1 महीने में, तो कन्फर्म है कि 130 प्लस नंबर आने ही आने हैं। इस एक वीडियो में मैंने आपको 1 महीने की जो पूरी स्ट्रेटेजी है उसकी पूरी जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।